साथियों, मोहलत हेल्प चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवनियुक्त शिक्षकों द्वारा को अब साला दर्पण पर प्रपत्र 10 भरना है। इसकी शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। जैसे आप साला दर्पण लॉगिन पर जाएंगे, साला दर्पण टाइप करेंगे तो आपको इंटरफेस ऐसा दिखाई देगा। यहाँ आपके पास 3 बिंदु दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ आप क्लिक करेंगे और यहाँ डाउनलोड फॉर्मेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ साला दर्पण का जो डाउनलोड पोर्टल का जो इंटरफेस है वह आपको यहाँ दिखाई देगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ आपके लास्ट में सेकंड लास्ट व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र, यहाँ प्रपत्र 10 के नाम से आ रहा है, उसको ओपन करके डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है, ताकि आपको जो नॉर्मल बातें हैं वह यहाँ या जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है आपके वो आप इसमें भरेंगे, और कुछ जो स्पेसिफिक है अर्थात जो आपके समझ नहीं आए ऐसी कुछ बातें हैं वो मैं सिर्फ उतनी ही बताऊंगा, ताकि आपका समय ख़राब नहीं हो और वीडियो की महत्वता भी बनी रहे। और साथियों, आपसे निवेदन है, आप प्रथम बार जुड़े हैं या कब से मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमको हौसला मिलता है, और लाइक और शेयर भी कीजिए। विद्यालय लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ कार्मिक टैब पे आप क्लिक करेंगे। कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र पर आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको जैसे ही नवनियुक्त कार्मिक ने ऑनलाइन ज्वाइनिंग की है, यहाँ रेड में NNN आएगा, और यहाँ पूर्व में जो जिस कार्मिक ने ज्वाइन कर रखा है इसके प्रपत्र 10 अगर अपडेट है तो Y आएगा। Y का मतलब यस है, और आपके द्वारा प्रपत्र 10 नहीं भरा गया इसलिए रेड कलर में नो आ रहा है। N का मतलब नो है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक फॉर फॉर्म इंटर एंड एडिट पर जैसे क्लिक करेंगे आपका प्रपत्र 10 ओपन हो जाएगा। आप जैसे ही व्यक्तिगत विवरण पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके पास इंटरफेस ऐसा होगा। यहाँ SI नंबर, आपको स्टेट इंश्योरेंस आपके पास है नहीं, अभी वर्तमान में प्रोबेशन में आपको इसका नंबर प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए आपको आपके SSO से लॉगिन करके प्रथम घोषणा पत्र भरना होगा। वो आपके 2 साल के बाद की प्रक्रिया है। GPF नंबर आपको विभाग द्वारा ऑटोमेटिक प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए यहाँ आपको चिंता नहीं करनी है। प्राण नंबर आपके होंगे नहीं। NPS नंबर पूरा नवीन पेंशन के हिसाब से थे, अब ओल्ड पेंशन के हिसाब से आपके NPS नंबर जारी होंगे नहीं। और पैन नंबर अगर आपने अभी तक जारी नहीं करवाए हैं तो जारी करवा लेवे। इसके अलावा यहाँ आपके स्पेशल एबिलिटीज़ में आप यहाँ कुछ रखते हैं तो यहाँ आप भर सकते हैं। इसके बाद आप BLO का दायित्व अभी वर्तमान में पोस्टिंग हुई है और किसी के पास चार्ज होगा नहीं तो आप यहाँ नहीं भरेंगे। अगर आपके पास चार्ज आने वाले टाइम में होगा तो आप भर सकते हैं। और यहाँ एक विशेष है, कार्मिक की पे मैनेजर NIC UID ID यह कैसे प्राप्त होगी साथियों, मैं बहुत जल्दी आपके कर्मचारी द्वारा पे मैनेजर पर लॉगिन कैसे होगा, उसका वेतन बना या नहीं बना, सैलरी स्लिप कैसे निकलेगी, ये सारी डिटेल में, और आपका व्यक्तिगत विवरण जो DDO द्वारा फीडिंग हुआ इसकी डिटेल कैसे, उसकी सारी डिटेल मैं यहाँ से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। शैक्षणिक योग्यता आपको डालनी है। यहाँ आपके अगर BEd के हैं तो आप ग्रेजुएशन लेवल के हो, या अब 12th बेस के आधार पर आपने STC की है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपका लेवल है वो आप यहाँ से डाल के, और यहाँ रो नंबर आपका, यूनिवर्सिटी अगर राजस्थान की है तो राजस्थान की, अदर की है तो अदर की, और टोटल मार्क्स डाल के ये आपको सेव करना है। और आपके पास अगर यहाँ सेव करने के उपरांत कोई त्रुटि होगी तो यहाँ आपकी त्रुटि रह जाती है तो साथ ही डिलीट नहीं करना है। यहाँ आपके पास पेंसिल का चिन्ह आएगा, आप यहाँ एडिट, यहाँ जो नया इन्फॉर्मेशन है वो डाल के, और पेंसिल के चिन्ह पर या पेन के चिन्ह पर आप क्लिक करेंगे तो डेटा अपडेट हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास प्रशैक्षणिक। यहाँ आपके पास प्रशैक्षणिक में साथियों यहाँ आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होगी, पर मैं यहाँ एक ही इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहा हूँ। डिप्लोमा, PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट यहाँ आप डालेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ आपके जो कंप्यूटर संबंधित जो भी डिग्रियाँ हैं आपके पास वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। RCIT है, O लेवल है, A लेवल है, B लेवल है, C लेवल है, ये सारी डिग्रियाँ यहाँ आप डाल सकते हैं। इसके अलावा BA PGDC है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप
सबमिट कर पाएंगे। सेवा विवरण में आपने जिस दिन ज्वाइनिंग की है यहाँ आप वो डेट डालेंगे, और इसके बाद यहाँ मध्याह्न पूर्व और मध्याह्न पश्चात किया तो वो आपको यहाँ कंटिन्यू रखना है, और इस ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं बनना है, सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है, क्या आपको नॉशनल परिलाभ मिलता है। तो नॉशनल परिलाभ वह है साथियों, जो अगर कोई भर्ती हुई है, जैसे आपकी यहाँ जैसे भर्ती 2022 की हुई है, 2022 में कोई किसी कारणवश या कोर्ट के किसी ऑर्डर की वजह से कोई कर्मचारी उसी भर्ती का जिन्होंने 1/1/2022 को ज्वाइन किया था उस जगह वो बाद में 2023 में भी ज्वाइन करता है, तो कोर्ट उनको आदेश देता है कि 1/1/2023-22 को आधार मानते हुए उनको वेतन आहरित किया जाए और उनको अस्थायी किया जाए और उनको शेष रहा एरियर वेतन के रूप में दिया जाए, तो वो नॉशनल परिलाभ है। तो आपके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है तो आप यहाँ नहीं भर सकते हैं। भरेंगे, यहाँ आएगी पदोन्नति। पदोन्नति की जैसे आप यहाँ हाँ करते हैं तो आपको यहाँ किस पोस्ट के लिए आप पदोन्नति की योग्यता रखते हैं वह पूछा जाएगा, और अगर विभागीय पदोन्नति पद के लिए विभागीय मिश्रित वरिष्ठता विवरण जो भी लागू होता है वह आपको यहाँ भरना है। तो आप अभी वरिष्ठता में नहीं आए हैं तो आप यहीं नहीं भरेंगे तो ठीक रहेगा साथियों, क्योंकि इस उलझन में आप भरे अभी डालेंगे तो आपको यहाँ नहीं तो किसी विभागीय कोई सूची आपको प्राप्त हुई है तो इसकी वरिष्ठता नंबर वगैरह आप इंद्राज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पारिवारिक पारिवारिक में आपको क्या करना है, यहाँ आपके खुद का नाम भी आ जाएगा, आपके माता पिता भाई बहन बच्चे हैं तो इनकी सारी डिटेल आपको यहाँ भरनी है। और इसके बाद यहाँ जैसे देखिए साथियों, यहाँ पेंसिल का निशान आ रहा है, मैंने एक बार रखा है, तो अगर आपकी कोई त्रुटि हो जाती है तो यहाँ आप संशोधन करके इस पेंसिल के निशान पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपडेशन, जैसे पेंसिल के चिन्ह पे आप टिक मार्क करेंगे, एडिट का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ अंदर एडिट करके फिर आपको यहाँ करना है, तो ऑटोमेटिक जो आपने नई इन्फॉर्मेशन भरी है वह एडिट हो जाएगी। और आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ आपके पास डिलीट का भी ऑप्शन है। इसके बाद आपके पास यहाँ है पता, मतलब एड्रेस में आपको यहाँ दो एड्रेस होगा, अस्थायी कार्मिक का निवास का पता और कार्मिक के वर्तमान निवास का पता। अगर कार्मिक गृह जिले में ही अपने घर से आना जाना कर रहा है तो वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों एक होंगे, और अगर कोई कार्मिक जिला चेंज करके कहीं और रह रहा है तो वर्तमान पता उसका चेंज हो जाएगा, अस्थायी पता आपका पूर्व होगा वहीं रहेगा। और इसके बाद आपको यहाँ सेव करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। वेतन, ये वेतन का ऑप्शन है। वेतन में आपको यहाँ 7 पे का डालना है, और 7 के बाद यहाँ आपके जैसे आप यहाँ 7 पे डालेंगे, 7 पे डालने के बाद 7 पे डालने के बाद आपको यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ मूल वेतन 23,700 आएगा अगर आप थर्ड ग्रेड हैं तो, और यहाँ आप फिक्स लिखना चाहते हैं तो फिक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ आपका L10 आएगा अगर थर्ड ग्रेड हो, और अगर से वरिष्ठ अध्यापक हैं तो L11, और लेक्चरर है तो L12 का यहाँ आपका आएगा। तो यहाँ इस केस में L10 है तो मैं L10 डाल रहा हूँ। आगामी वेतन वृद्धि आपको नहीं मिलेगी क्योंकि 2 साल तक आप फिक्स वेतन पर रहेंगे, परंतु अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ हर साल जुलाई को 3% बेसिक का इंक्रीमेंट बढ़ता है, वेतन वृद्धि बढ़ती है, तो आप यहाँ डाल के इसको सेव करके यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपके पास बैंक डिटेल डालनी है। बैंक डिटेल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप यहाँ जैसे ही बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ IFSC कोड डालना है जो आपका सैलरी अकाउंट है उसका। यहाँ बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, MICR कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, बैंक शाखा का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यहाँ आपको अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ एक विशेष सूचना यह है साथियों कि अगर आपका स्टूडेंट अकाउंट है तो आपको वह सैलरी अकाउंट में चेंज करवा लेना है, अन्यथा आपको वेतन ड्रॉ करने में बहुत समस्या आएगी, अर्थात आपको जो पैसा कैश निकालना है उसमें समस्या आएगी, क्योंकि स्टूडेंट अकाउंट की लिमिट होती है, और आपको सैलरी अकाउंट कराने के बाद आपके किसी प्रकार का लोन वगैरह की आपको ज़रूरत है तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट अकाउंट को नहीं जोड़ना चाहते तो आपका सैलरी अकाउंट नया खुलवा के आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन
आपके साला दर्पण और पे मैनेजर पर सेम रखें। आने वाले टाइम में अगर कहीं ब्लॉक लेवल से भी सूचना डाउनलोड करके आपको कोई परिलाभ देय होता है या किसी भी जगह आपका अकाउंट यूज़ करना होगा तो वहाँ से कर पाएंगे, इसलिए यहाँ इन्फॉर्मेशन सही भरें। ये एसीपी क्या होता है, एश्योर करियर प्रोग्रेस। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपकी नियुक्ति तिथि में आपको 9 ईयर जोड़ देने हैं। जैसे इस केस में था 3/10/2023 को इनकी नियुक्ति हुई है, तो 3/10/2023 में, तो 2023 में मैं जैसे ही 9 साल जोड़ता हूँ तो 2032 आ जाता है। तो यहाँ मैंने 2032 भर दिया। 2032 में फिर मैं 9 साल जोड़ता हूँ। आपकी नियुक्ति तिथि तो वही रहेगी, तिथि और मंथ में चेंजेस नहीं होगा साथियों। जैसे 2032 में मैं 9 साल जोड़ता हूँ तो 2041 आता है। तो आपको यहाँ इसमें 9 साल जोड़ने हैं, फिर इसमें जो यहाँ प्राप्त हुआ उसमें फिर 9 साल यहाँ जोड़ने हैं, फिर यह प्राप्त हुआ उसमें यहाँ फिर 9 साल जोड़ के ये डिटेल डालनी है। अर्थात आपको यहाँ जैसे प्रथम एसीपी देय होगी तो आपको वरिष्ठ अध्यापक का वेतन देय होगा। एसीपी सेकंड एक्सेप्ट होते ही लेक्चरर का वेतन देय होगा, और यहाँ जैसे आपको होगा तो यहाँ आपको गजेटेड ऑफिसर का आपको वेतन मिलेगा। अर्थात यहाँ आपको वेतन की पदोन्नति मिलेगी, और आपके नॉर्मल आपके जो पद है उसकी पदोन्नति नहीं होती है, वेतन की पदोन्नति। इसको आप नॉर्मल साधारण भाषा में समझ सकते हैं। यहाँ प्रशिक्षण में अभी आपने किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया तो कोई ट्रेनिंग नहीं करके, और यहाँ आप सेव कर सकते हैं इस पर। 6D क्या होता है, आप डिपार्टमेंट में रहेंगे तो 6D की कार्मिक के चयन की स्थिति आप समझ पाएंगे। अभी आप सभी के लिए यहाँ नहीं का ऑप्शन होगा, उसी पे आपको क्लिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ PTI का आप शारीरिक शिक्षक है नहीं, इसलिए आप पे लागू नहीं होता है, और कोई शारीरिक शिक्षक हैं तो आप यहाँ क्लिक करके इसको भर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका डेटाज भरेगा इसके प्रोफाइल की परसेंटेज ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ 100% ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगा। साथियों, यह प्रारंभ में प्रपत्र 10 तक ही थे। जैसे जैसे इसकी आवश्यकता बढ़ी है, सरकार ने इसके प्रपत्रों की संख्या और बढ़ा दी है, इसलिए वर्तमान में हम प्रपत्र 10 के नाम से इनको जानते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।